हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम टॉपिक कर रहे थे दोस्तों। 5-6 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। कुछ स्टूडेंट्स के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर आरएसआर भी कराओगे क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरएसआर भी अपन कराएंगे, लेकिन आरएसआर कराने से पहले मैं इसलिए थोड़ा सा मेरी ऐसी मान के चलिए आपकी, जैसे विज्ञापन जैसे ही आएगा, जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति आएगी, अभ्यर्थना आएगी, तो जैसे ही अभ्यर्थना पब्लिश होगी उसके बाद अपन आरएसआर करेंगे। लेकिन हो सकता है समय मिले, जैसे ही अपने जेएफ कंप्लीट हो तो मैं उसके बाद पहले आरएसआर भी प्रारंभ कर दूं। तो दोस्तों ये समय तय करेगा कि अपन पहले आरएसआर करेंगे या फिर अकाउंटिंग करेंगे या और कोई सब्जेक्ट करेंगे जूनियर अकाउंटेंट का। लेकिन दोस्तों अपनी क्लासें निःशुल्क हैं दोस्तों। आप शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब अपन पढ़ेंगे सामान्य वित्तीय लेखा नियम के दोस्तों। अपन ने नियम संख्या 57 तक पढ़ लिया था। 58, नियम संख्या 49, नियम संख्या 59 और 60। 58, 59, 60 तीन नियम देखेंगे अपन। तो दोस्तों अब तैयार रहें। तो दोस्तों पहले अपन समझेंगे एक एक नियम को, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए या नोट डाउन करने के लिए मैं अलग से समय दूंगा। तो आराम से समझिएगा एक एक नियम। बहुत आसान टॉपिक है अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम। दोस्तों नियम 58 कहता क्या है? नियम 58 ये कहता है, भुगतान के लिए प्राप्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका हेडिंग हो जाएगा भुगतान दोस्तों नियम संख्या 58 अपन देख रहे थे। नियम संख्या 58 में आप हेडिंग मान सकते हो भुगतान के लिए प्राप्तियों का उपयोग। दोस्तों एक कार्यालय ऐसा है सरकार का जिसमें राजस्व प्राप्त होता है, और उस कार्यालय के कुछ व्यक्तिगत व्यय होते हैं या किसी को भुगतान करना है किसी कार्य के लिए। तो दोस्तों उस कार्य के लिए जब भुगतान करना है तो जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसमें से भुगतान नहीं कर सकते। बजट स्वीकृति के की जो राशि आएगी, बजट स्वीकृति से जो राशि उनको प्राप्त होती है उसमें से वह होगा। तो प्राप्तियों का उपयोग भुगतान के लिए नहीं कर सकते। प्राप्तियों को तो दोस्तों कोषागार में जमा कराना ही होगा। और अगर किसी को भुगतान करना है उनको, तो बजट स्वीकृति के माध्यम से जो राशि उनके पास आएगी तभी भुगतान किया जाएगा। प्राप्तियों में से उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि कोई विशेष आदेश नहीं हो। दोस्तों जब तक विशेष आदेश का मतलब ये है कि सरकार, सामान्य वित्तीय लेखा नियम किसके बनाए हुए हैं? सरकार के बनाए हुए हैं। राज्यपाल का एक कार्यकारी आदेश नियम संख्या 1 में अपन ने देखा था। जब तक विशेष आदेश ना हो, जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर ना दे सरकार, तब तक अपन भुगतान नहीं, प्राप्तियों के लिए भुगतान के लिए प्राप्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। तो विशेष आदेश कौन देगी? सरकार देगी। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के बारे में आप मान के चलना,
सामान्य वित्तीय लेखा नियम में अगर किसी मामले में सरकार इस नियमों के विपरीत अगर कोई आदेश देती है तो वो आदेश लागू होगा पहले, और जब तक कोई विशेष आदेश नहीं आता है तो तब तक अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम लागू होते हैं। तो नियम संख्या 58 बिल्कुल छोटा सा नियम है, आप तो बस इतना याद रखना नियम संख्या 58 किससे संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए भुगतान के लिए प्राप्तियों के उपयोग के संबंध में है। उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि विशेष आदेश ना हो सरकार का। तो दोस्तों ये मात्र इसमें एक पॉइंट था। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 59। 59 क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक माह क्या करेंगे, प्राप्तियों का विवरण तैयार करेंगे और विवरण तैयार करके मिलान करेंगे। किससे मिलान करेंगे? कोषागार के लेखों से। और क्या करेंगे? लेखों से मिलान होने का क्या प्राप्त करेंगे? प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये नियम संख्या 59 है। ये कार्य कौन करेगा? यह कार्य जो अपन ये बात कर रहे हैं ये पूरा कार्य करेगा कार्यालय अध्यक्ष। या फिर कौन करेगा? डीडीओ। डीडीओ अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, आहरण वितरण अधिकारी को क्या कहते हैं? डीडीओ कहते हैं। कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ क्या कहेगा? प्रत्येक माह में राजस्व की जो प्राप्तियां हुई हैं उनका मिलान कोषागार के लेखों से करेगा, और अगर मिलान सही पाया गया तो कोषाधिकारी जो होगा उससे प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कौन करेगा? कार्यालय अध्यक्ष और डीडीओ प्राप्त करेगा। तो नियम संख्या 59 में आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। नियम संख्या 59 में क्या याद रखना है? किसके संबंध में है? प्रत्येक माह के विवरण के मिलान के संबंध में है। मिलान क्यों कौन करेगा? लेखाकार कोषागार के लेखों से मिलान होगा, प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे मिलान होने का। कार्यालय अध्यक्ष और डीडीओ ये कार्य करेगा। और प्रमाण पत्र जारी कौन करेगा? तो दोस्तों जारी का भी आप याद रख सकते हैं, जारी करेगा कोषाधिकारी। कोषाधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेगा। 59 भी हो गया है दोस्तों। अब अपना नियम संख्या 60। नियम 60 क्या कहता है? नियम 60 कहता है इसके संबंध में दोस्तों ये कैशियर के दायित्वों के संबंध में है। कैशियर के कर्तव्य और क्या क्या दायित्व हैं उसके संबंध में नियम संख्या 60 है। ये क्या कहता है? कैशियर के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे राशि प्राप्त करने के संबंध में। तो पहला पॉइंट है दोस्तों राशि
राशि प्राप्त करना। दूसरा क्या है, रसीद या वाउचर। रसीद या वाउचर या चालान। चालान के आधार पर क्या करेगा, रोकड़ पुस्तिका में लेखा करेगा। तीसरा कार्य कैशियर क्या करेगा, कोषागार। कोषागार में राशि प्राप्त करेगा या जमा करेगा। तो तीसरा कार्य कोषाधिकारी का था। चौथा कार्य क्या करेगा, बिलों का भुगतान करेगा। बिलों या वाउचर के आधार पर क्या करेगा, भुगतान करेगा। और पांचवा कार्य क्या करेगा, सेवा डाक टिकट जारी करेगा। और दोस्तों ये छठा पॉइंट अपना क्या कहता है, बिल प्रेषण पंजिका का संधारण करेगा। कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम का समायोजन करेगा। कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम का क्या करेगा, समायोजन करेगा। और पॉइंट संख्या 8 और अंतिम 5 का पॉइंट, दैनिक आधार पर रोकड़ पुस्तिका। रोकड़ पुस्तिका के अंतिम शेष की क्या करेगा, जांच करेगा। तो दोस्तों नियम संख्या 60 के अंदर अपने अपने आप को क्या याद रखना है, नियम संख्या 60 के अंदर आपको याद रखना है, राशि प्राप्त करेगा। कैशियर के दायित्व दे रखे हैं। सबसे पहले
आपसे पूछे नियम संख्या 60 में क्या दे रखा है, नियम संख्या 60 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा कैशियर के दायित्व या कर्तव्य दे रखे हैं, तो कैशियर के संबंध में है नियम। ऐसे अगर आपको ऑप्शन मिले तो वही ऑप्शन सही होगा। तो कैशियर के कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित नियम संख्या 60 है। उसके कर्तव्य और दायित्व क्या क्या है, राशि प्राप्त करेगा, रसीद चालान वाउचर के आधार पर रोकड़ पुस्तिका में लेखा करेगा, कोषागार से राशि प्राप्त करेगा, जमा करेगा, विलोम वाउचरों का क्या करेगा, भुगतान करेगा, डाक सेवा टिकट जारी करेगा, बिल प्रेषण पंजिका का संधारण करेगा, कर्मचारियों के लिए समायोजन करेगा, क्या करेगा, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम का समायोजन करेगा। और दैनिक आधार पे जो शाम होगा और कार्यालय बंद होने का टाइम आएगा तो अंतिम शेष रोकड़ पुस्तिका से कैश में जो गल्ले में पड़ा है उससे मिलान करेगा। जैसे जिस प्रकार से व्यापारी जो शाम को घर चलता है तो अपने लेखों से अपने बॉक्स में जो पैसे उसके पास रहते हैं उनका मिलान करता है कि कितने पैसे आए थे और वो मैंने मतलब उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो ये मिलान इसलिए करेगा। दैनिक आधार पर रोकड़ पुस्तिका से अंतिम शेष का क्या करेगा, मिलान करेगा। तो ये कैशियर के दायित्व और कर्तव्य अपन ने देखे। अब आप इन तीनों नियमों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा, सरल भाषा का उपयोग किया गया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए साफ सुथरे शब्दों में लिखी हुई स्लाइड ओपन करके देता हूँ। दोस्तों इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम संख्या 58, नियम संख्या 59 और नियम संख्या 60। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज की क्लास में अपना इतना ही। अब आगे से मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास रेगुलर आए। बीच में जो आपके अध्ययन में व्यवधान हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन आगे की क्लास में देखेंगे। दोस्तों बीच में मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आप अपने दोस्तों को, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले दोस्तों को, सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइफलाइन क्लासेज आपके लिए निःशुल्क जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल बहुत कुछ लेके आएगा, उसके बाद में अपन और किसी के लिए देखेंगे।